अब देखो, एक केंद्रक यहाँ से, एक केंद्रक यहाँ से गया, ऊपर की जो तीनों केंद्रक थे ये 3 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो गए। जो तीनों कोशिकाएं जो आपकी हैं, इन कोशिकाओं को हम क्या नाम लेते हैं? ये तीनों की तीनों कोशिकाएं कहलाती हैं एंटीपोडल सेल्स। और हिंदी में अगर इसका नाम लिखना चाहो तो क्या होगा? प्रतिमुखी कोशिकाएं। हो गया? ये बीच वाला है, ये सेंट्रल कोशिका कहलाते, केंद्र कोशिका। इसको हम द्वितीय केंद्र के नाम से भी क्या है जानते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि द्वितीयक केंद्रक। माइक्रोपाइल पर जो तीनों कोशिकाएं हैं उनमें से जो एक ये कोशिका है, ये कोशिका तो कहलाती है अंड कोशिका, यानी कि एग सेल। और ये जो ग्रीन कलर में हमने बना रखी है इसको घेरे हुए, इसे कहते हैं सिनेर्जिड सेल, यानी कि सहाय कोशिका। अंड कोशिका और सिनेर्जिड कोशिका को अगर मिलाकर हम कुछ कहें तो ये पूरा कहलाता है एग एपरेटस। ये क्या कहलाता है आपका? एग एपरेटस, यानी कि अंड समुच्चय। क्या कहलाता है ये? अंड समुच्चय क्या होगा? ये आपका कहलाएगा अंड समुच्चय। क्या अब ये इस प्रकार से देखो, ये विभाजन होने के बाद में ये कंडीशन आपकी आ गई। जो कंडीशन अगर इसको आप तरीके से अब देखें तो देखो, आप पहले हम बात करते हैं किसकी? सेल्स की। कितनी कोशिकाएं हैं? तो सेल्स देखो आप यहाँ पर देखो कितनी सेल है, 1 2 3 सेल्स कितनी है? ये 3 है। बीच वाले पार्ट में अगर अपन देखते हैं तो इस बीच वाले पार्ट में कितनी सेल्स हैं? इसको देखो तो केवल कितनी मिलेगी? यहाँ पर सेल्स की संख्या है ओनली 1, एक ही कोशिका है ना। और यहाँ देखोगे तो यहाँ टोटल सेल्स कितनी दिख रही हैं आपको? यहाँ भी सेल्स जो दिख रही हैं आपको कितनी दिख रही हैं? 3 सेल्स। टोटल नंबर ऑफ सेल्स को देखो आप। अब यहाँ पर टोटल जो सेल्स हो गई आपकी 3 4 3 7, कितनी कोशिकाएं हैं आपको? ये 7 कोशिकाएं अपन को क्या यहाँ मिल रही हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं अब केंद्रकों की संख्या को देखूं, किसकी संख्या को देखना है? अब न्यूक्लियस की संख्या को देखा जाए। यहाँ 3 कोशिकाएं हैं तो केंद्रक भी कितने हैं आपके? 3 ही हैं। और यहाँ मध्य वाले भाग में न्यूक्लियस की संख्या कितनी है बताइए? 2 हैं। यहाँ कितनी में दिख रही है आपको? 2 हैं, है ना। 1 और 1 2, द्वितीय केंद्रक इसलिए कहते हैं। और यहाँ कितनी है? यहाँ भी 3 है। तो इसको अगर टोटल देखा जाए, टोटल जो न्यूक्लियस हैं आपके वो कितने हो गए? 8। तो आप देखोगे 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय एक संरचना अपन को यहाँ प्राप्त हुई है। जो संरचना प्राप्त हुई है कैसी हुई है? 8 तो क्या है? केंद्रकीय, वह 7 कोशिकीय एक संरचना क्या हुई है? अपन को ये प्राप्त हुई है। और इसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, या क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो सैक इसको अपन क्या है कहते हैं।
तो ये तो हमने बताया आपको पूरा का पूरा डेवलपमेंट। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। इसको तो छोड़ो भाई, इसको तो अलग आप क्या है कर दीजिए, ये पूरा का पूरा अलग है। ये हमने पीछे का बताया था, ये तो बात मेगा स्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड थी। यहाँ हमारा जो आपकी प्रारंभिक कोशिका होती है फंक्शनल मेगा स्पोर, जो ये था वो हमने क्या कर लिया, ये यहाँ पर ले लिया है। अब इसके अंदर 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, जो 3 समसूत्री विभाजन से अपने पास 8 केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण होता है। पहला समसूत्री विभाजन 2 केंद्रक बने। ये दोनों केंद्रक क्या होते हैं, पहले मध्यम होते हैं, जो बाद में क्या होते हैं, अपने अपने ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, यानी कि एक चेलेजल एंड की ओर, एक माइक्रोपाइल एंड की ओर। इसके पश्चात होता है दूसरा समसूत्री विभाजन, जिससे 2 केंद्रक से 4 केंद्रक बनेंगे। लेकिन 4 केंद्रक कहाँ बनेंगे, एक है तो 2 इधर और 2 इधर, तो 2 तो बने चेलेजल एंड पे और 2 बने माइक्रोपाइल एंड की ओर। इस प्रकार से 4 कोशिक केंद्र की संरचना अपन को क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। फिर नेक्स्ट इसमें तीसरा समसूत्री विभाजन होता है, उससे 8 केंद्रक बन जाते हैं, 4 चेलेजल एंड पर, 4 माइक्रोपाइल एंड पर। फिर इनका रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ आप कह सकते हो ये क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट इनका क्या होता है, इधर होता है। तो इस रीअरेंजमेंट में क्या देखा, एक केंद्रक जो था वो प्रतिस्थापित हो जाता है कहाँ पर, दोनों ध्रुवों से मध्य की ओर जाता है। एक इधर से चला गया और एक इधर से आ गया, तो मध्य में हो गए आपके 2 केंद्रक ये आ जाते हैं। इन केंद्रक को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जानते हैं। यहाँ मैंने लिखी रखा है इंग्लिश के नाम, तो पोलर न्यूक्लियाई, हिंदी में क्या कहते हैं अपन, ध्रुवीय केंद्रक। तो ये ध्रुवीय केंद्रक यहाँ बन जाते हैं। इसके बाद में यहाँ सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो 3 जो चेलेजल एंड पे केंद्रक थे ये तो बना लेते हैं, आपके प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जो कि तीनों की तीनों कोशिकाएं आपकी कैसी होती हैं, अगुणित होती हैं। तो ये केंद्रक सारे कैसे हैं, एन अवस्था के अंदर अगुणित केंद्रक ये होते हैं। तो तीनों के तीनों कैसे हैं, ये अगुणित केंद्रक में मिलेंगे। तो ये सारे कैसे हैं, अगुणित केंद्रक आपके होंगे आपके। तो इस प्रकार 3 केंद्रक यहाँ हो गए, बीच में 2 थे जो क्या करते हैं, द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। जो सेल होती है वो सेंट्रल सेल के नाम से क्या होती है, जानी जाती है। केंद्रीय कोशिका अपन इसको क्या कह देते हैं। नीचे जो माइक्रोपाइल एंड था वहाँ पर एक अंड कोशिका बनती है, और जो 2 केंद्रक हैं इसको घेरे हुए रहे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, वो सिनर्जिड कोशिका कहलाती है, जिन्हें अपन सहायक कोशिकाएं कहलाते हैं। अब सहायक कोशिकाओं में एक चीज़ आप और देखोगे कि सहायक कोशिकाओं में क्या होता है, इस प्रकार से तंतु में संरचनाएं क्या होती हैं, ऐसी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर क्या होती हैं, ये पाई जाती हैं। इन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म सेल्स के नाम से जानते हैं। ये क्या कहलाती हैं, फिलीफॉर्म कहलाते हैं, फिलीफॉर्म सेल्स कहलाते हैं, फिलीफॉर्म ये कहलाएंगी। इनका फंक्शन है, आगे हम बताएंगे भी, फिर बताते हैं इनका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है आपका, कि जो आपकी पोलन ट्यूब जो आएगी उसको क्या है, निर्देशित करती हैं कि किस साइड से आपको प्रवेश करना है। तो ये तो मैंने बताया आपको क्या, केवल डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया। अब इसकी संरचना और देखनी थी। संरचना देखो, संरचना आपके सामने है, सेम वही बात है, लेकिन समझाओगे कैसे, सीधा है। सबसे पहले तो एम्ब्रियो सैक है क्या, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर आपको बताता हूँ। एम्ब्रियो सैक क्या है, न्यू सेलस में धसी हुई एक 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय संरचना होती है। आए बात समझ में, न्यू सेलस में धसी हुई एक 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय संरचना होती है ना। और इसका काम, ये जो संरचना है ये कहलाएगी आपकी, ये कहलाती है क्या, एम्ब्रियो सैक। अब इस संरचना को जब देखते हैं, संरचना के अंदर माइक्रोपाइल एंड की ओर तो एक अंड कोशिका और एक क्या होता है, 2 क्या होते हैं, सिनर्जिड, या एक अंड कोशिका होती है जो 2 सिनर्जिड कोशिकाओं के द्वारा घिरी हुई होती है। और इस पूरे समूह को हम क्या कहते हैं, एग एपरेटस के नाम से जानते हैं, अंड समुच्चय के नाम से जानते हैं। ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें आपको क्या है, जो आपके छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर पूछ लेते हैं। और प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं 3, जो भी अगुणित कोशिकाएं होती हैं, और ये कहाँ पाई जाती हैं, आपके
चेलेजल एंड की ओर स्थित होती हैं। इनका कार्य भी आप बता सकते हो कि इनका कार्य क्या होता है। ये क्या करती हैं, पोषण प्रदान कराने में काम आती हैं। इनका काम भी क्या है, न्यूट्रिएंट का होता है। मध्य के अंदर एक द्विकेंद्रकीय संरचना होती है ना, जिसको अपन द्वितीय केंद्र के नाम से भी जानते हैं। ये आगे चलकर भ्रूणपोष में क्या हो जाती है, ये भ्रूणकोष है, आगे चलकर क्या बनेगा, भ्रूणपोष में ये कन्वर्ट हो जाती है, जो क्या होगा, डेवलपमेंट होते हुए एम्ब्रियो को क्या करेगा, पोषण प्रदान कराता है। एम्ब्रियो किससे बनता है, एग। एग आगे फर्टिलाइज होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से ये आपका हुआ क्या, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, जिसे वो फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। इसकी संरचना हो गई। इसका पूरा आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।